इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद गाजियाबाद के उस रामलीला मैदान में है, जिस रामलीला मैदान में सबसे हाईटेक तरीके से रामलीला का मंचन किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान की। इस कविनगर रामलीला मैदान में जनपद गाजियाबाद में सबसे अधिक हाईटेक तरीके से इस रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाता है और गाजियाबाद से ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के आसपास के जिलों से भी जो लोग हैं इस कविनगर रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचते हैं। इस बार रामलीला को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बात करने के लिए कविनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। सबसे हाईटेक तरीके से कविनगर रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जाता है, इस बार क्या तैयारियां हैं? जी, रामलीला का जो महत्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के प्रति जो एक जनमानस में पूरे भारत में और विश्व में जो एक आस्था है, और रामलीला का मंचन के माध्यम से हम अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको दोबारा से याद दिलाते हैं और दिखाते हैं। तो हमने इसको इस तरह से किया कि रामलीला के देखने का महत्व कम ना हो जाए, तो हम लगातार प्रयास करते हैं कि रामलीला का मंचन ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों का इसके प्रति देखने का आकर्षण बढ़े। जब वो लोग बैठ के देखेंगे, बच्चे बड़े देखेंगे, तो उनके मन में राम जी के प्रति जो उनका चरित्र था, जो उनका स्वभाव था, जैसे उन्होंने अपने जीवन को यापन किया, उससे प्रेरणा लेते हैं वो लोग। तो इसके लिए हमने लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, और हमने इस बार 90 फीट का जो मंच बनाया है उसके लिए बड़ी एलईडीज लगाई हैं हमने। वहाँ पर लाइट सिस्टम हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, और जो कास्ट्यूम है और जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कास्ट्यूम पहनते हैं लोग, वो सब हमने चेंज करे हैं। तो एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ आप जब बैठोगे तो उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा, और आपका लगाव रामलीला से बढ़ेगा। आपका नहीं, सारे जनपद वालों का, और जो लोग रामलीला देखने आते हैं उनका लगाव रामलीला देखने के लिए बढ़ेगा। तो अध्यक्ष जी, कविनगर रामलीला मैदान में कब से रामलीला का मंचन होगा, और जो रामलीला का भगवान श्री राम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंचन करेंगे, वो टीम कहाँ से यहाँ पहुंची है? जी, ये टीम पुरानी ही टीम है, और राजीव गुप्ता इसके डायरेक्टर हैं। उनके नेतृत्व में उनकी टीम काम करती है। इसमें कई कलाकार कई बार बदलते भी हैं, और उनका 2 महीने तक पूरा रिहर्सल होता है। उसके बाद ये मंच पे अपना प्रदर्शन करते हैं। इसमें खास बात क्या है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है और इनका जो साउंड ट्रैक है, वो मैं और हमारी टीम इसको पहले चेक करती है। इनके डायलॉग, इनके क्या नाम है, साउंड, ये सब चीज़ें जो हैं वो कोई किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। लेकिन राजीव गुप्ता खुद सक्षम है इन सब चीज़ों को देखने में। तो आप जब वहाँ बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो शब्द बोले जा रहे हैं, जैसे रामानंद सागर की आपने रामायण देखी होगी, तो उससे कहीं, मैं तो वो चूँकि एक बड़ा नाम था और टीवी पे आता था, इसलिए आपको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ उससे अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। कोई फूहड़पन नहीं है, कोई वो नहीं है, शालीनता देखिए आप उनके भाव देखिए, आप उनकी एक्टिंग देखिए, तो आपको लगेगा सचमुच राम जी आके, और राम जी, सीता जी, हनुमान जी अपना चरित्र निभा रहे हैं। तो सर, कब से कविनगर रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन देखने को मिलेगा और कब तक रामलीला चलेगी? जी, रामलीला मंचन आज शुरू हो जाएगा, और 24 को दशहरा है, 25 को भरत मिलाप और राज सिंहासन के बाद ये रामलीला का समापन हो जाएगा। रामलीला मंचन देखने के लिए कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, और क्या कुछ पास बीच में रखा गया, कुछ शुल्क तय किया गया है? जी नहीं, रामलीला देखने के लिए कोई शुल्क नहीं होता। लगभग 4,500 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और शुरू के दिनों में थोड़ी भीड़ कम रहती है, तो हमें कोई पास चेक नहीं करते। जब हमें ऐसा जिस दिन लगता है कि हमें पास चेक करने की ज़रूरत है, तो उस दिन हम पास चेक करना शुरू करते हैं, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर किसी को पास नहीं मिला तो हम अपने कार्यालय से उनसे पास देने की व्यवस्था रखते हैं। जी, रामलीला का मंचन होगा, भीड़ बढ़ेगी, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, पुलिस प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिलता है इस कार्य में, और हम जो हमारी उनकी बैठकों में जो भी वो हमें डायरेक्शन देते हैं वो हम पूरा करते हैं। लगभग 60 से 70-80 हमारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर काम करते हैं 24 घंटे। 60 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, 2 ड्रोन निगरानी रखते हैं, और ये पुलिस प्रशासन की टोलियाँ पूरे टाइम मेले और रामलीला में घूमती हैं, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में लोग मदद करते हैं। और वैसे पूरी पिछले कई वर्षों से, क्या हमेशा से स्थानीय लोग ही इस व्यवस्था को संभाल लेते हैं। उत्पाती तत्व कभी आते हैं तो वो लोग खुद ही पब्लिक ही हैंडल कर लेते हैं उन्हें। तो सर, रावण के पुतले की अगर हम बात करें तो कितने फुट का पुतला रावण का इस बार बनाया गया, कब वो दहन होगा? जी, जो हमारी रावण के पुतले, जो 3 पुतले बनते हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के, उनकी जगह की हमारी लिमिटेशन है। तो
पुतले का साइज तो पुराना वाला 60-65-70 का ही रहेगा। सर इस बार क्या हुआ, दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों ने ये तय किया है कि रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों के साथ साथ जो सनातन विरोधी है उदयनिधि स्टालिन का पुतले का दहन करने का भी उन्होंने तय किया। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? इस विषय में हमारी चर्चा हुई है कमेटी में, हमने मीटिंग में इस बात को उठाया था। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में हम कोई निर्णय लें, और इस तरह की जो दिल्ली में उन्होंने निर्णय लिया हम भी कोई ऐसा निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कविनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि पूरी तैयारियां रामलीला मंचन को लेकर कर ली गई हैं। हम पहले भी आपको खबरों के माध्यम से बता चुके हैं कि कविनगर रामलीला मैदान में गाजियाबाद की सबसे हाईटेक रामलीला देखने को मिलती है, और गाजियाबाद से ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के आसपास के जिलों से भी जो लोग हैं कविनगर रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचते हैं। करीबन 4 से 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम कविनगर रामलीला समिति के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरे पुख्ता इंतजाम कविनगर रामलीला मैदान में किए गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।